नमस्कार। आज की तारीख 20 जुलाई 2025 भारतीय इतिहास के उन पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी जहां न्याय और संघर्ष की गाथाएं अंकित हैं। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन 70 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महापर्व है, जिन्होंने अपने जीवन के संध्याकाल में सम्मान और अधिकार की एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो दशकों तक निराशा और अंधेरे में डूबी हुई थी। आज वो सुबह आखिरकार आ ही गई, जिसका इंतजार इन वरिष्ठ नागरिकों की पथराई हुई आंखें कई सालों से कर रही थीं। आज एक ऐसी खबर ने जन्म लिया है, एक ऐसे महा-ऐलान ने आकार लिया है, जिसने देश भर के करोड़ों लोगों, विशेषकर पेंशनभोगी समाज के भीतर आशा और उल्लास की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण की, जिसका सीधा प्रसारण आप आज हमारी इस विशेष प्रस्तुति में देख रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) के अदम्य साहसी और अथक योद्धा कमांडर अशोक राउत जी ने आज एक विशाल प्रांतीय आम सभा को संबोधित करते हुए उस सबसे बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है, जिसने इस आंदोलन की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनकी निर्णायक और ऐतिहासिक वार्ता पूरी तरह सफल रही है और मुख्यमंत्री ने ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का वचन दिया है। और इतना ही नहीं, इस राशि पर समय समय पर महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ भी दिया जाएगा। ये खबर केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, ये उन अनगिनत रातों की जागृति का फल है, ये उन लाखों किलोमीटर की यात्राओं का परिणाम है, ये उन हजारों धरना प्रदर्शनों की गूंज है, ये उन आमरण अनशनों की तपस्या का प्रसाद है, और यह उस अटूट अडिग विश्वास का जीता जागता प्रमाण है जो इन वरिष्ठ नागरिकों ने कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व और भारत की न्याय प्रणाली पर बनाए रखा। यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं है, यह सम्मान की जीत है। यह उस स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है जिसे महंगाई और सरकारी उपेक्षा के दानव ने लगभग निगल ही लिया था। आज की इस महागाथा की गहराई में उतरने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर यह संघर्ष की इमारत खड़ी हुई। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 एक ऐसी योजना थी जिसे संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के पवित्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद था कि जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी जवानी देश के कारखानों, मिलों, दफ्तरों और संस्थानों को सींचने में लगा दी, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन समय के साथ यह पवित्र उद्देश्य कहीं फाइलों के ढेर में गुम हो गया। योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि, जो कई मामलों में मात्र 500, 700 या अधिकतम 1,000 रुपये थी, महंगाई की सुनामी में एक तिनके की तरह उड्डीयच गई। आप कल्पना कीजिए, आज के इस दौर में जब एक सामान्य परिवार का एक दिन का सब्जी का खर्च भी कई 100 रुपये है, तब ये हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे राष्ट्र निर्माता 1,000 रुपये में पूरे महीने का गुजारा कैसे करते होंगे। यह एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। दवाइयों का बढ़ता खर्च, अकेलेपन का दंश और अपनी ही संतान के सामने हाथ फैलाने की विवशता, यह उनके जीवन की कठोर सच्चाई बन चुकी थी। वे सरकार से भीख नहीं, अपना हक मांग रहे थे, वह हक जो उनके ही वेतन से काटे गए अंशदान से बना था। इसी घोर अन्याय और व्यवस्था की निष्ठुरता के विरुद्ध एक चिंगारी फूटी जो धीरे धीरे पूरे देश में एक मशाल बनकर फैल गई। इस मशाल को थामने वाले हाथ थे कमांडर अशोक राउत जी के। उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) के झंडे तले देश के कोने कोने में बिखरे हुए पेंशनधारकों को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रव्यापी क्रांति का शंखनाद किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यह कोई साधारण आंदोलन नहीं था, यह भावनाओं का, पीड़ा का और संकल्प का एक महासंगम था। दिल्ली के सर्द जाद्धों और तपती गर्मियों में जंतर मंतर पर महीनों तक धरने चले। जब सरकार ने नहीं सुनी तो इन बुजुर्गों ने अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर भिक्षा आंदोलन चलाया। वे कटोरा लेकर सड़कों पर उतरे, यह दिखाने के लिए कि जिस राष्ट्र की तिजोरी उन्होंने भरी थी, वही राष्ट्र आज उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किए, यह जताने के लिए कि इस मामूली पेंशन ने उनके तन के कपड़े तक छीन लिए हैं। बुल्डाना से लेकर दिल्ली तक हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं की गईं। इस संघर्ष की आग को जिंदा रखने के लिए कई पेंशन योद्धाओं ने आमरण अनशन का रास्ता चुना, यह बताते हुए
हृदय कांप उठता है कि न्याय की इस प्रतीक्षा में, इस लंबी लड़ाई में हमारे कई सौ पेंशन भोगी भाई बहन बिना न्याय मिले ही इस दुनिया से विदा हो गए। वे शहीद हो गए, अपनी आंखों में एक बेहतर कल का सपना लिए हुए। सरकारें आती जाती रहीं, मंत्री बदलते रहे, हर बार आश्वासनों की एक नई खेप मिलती थी। हम विचार कर रहे हैं, समिति का गठन किया गया है, रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। ये वे वाक्य थे जो इन पेंशनधारकों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। आपको याद होगा, माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई गई। भगत सिंह कोश्यारी समिति का गठन हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये और महंगाई भत्ता करने की सिफारिश की। लेकिन वो रिपोर्ट भी सरकारी अलमारियों की धूल फांकती रही। निराशा के बादल इतने घने थे कि कई बार लगा कि अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है। लेकिन कमांडर अशोक राउत एक ऐसे सेनापति हैं जो हार मानना नहीं जानते। उन्होंने निराशा के हर क्षण को एक नई ऊर्जा में बदला। उन्होंने संवाद और संघर्ष का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया। वे एक तरफ सरकार के दरवाजों पर दस्तक देते रहे, अपनी मांगों का तार्किक और तथ्यात्मक पक्ष रखते रहे, और दूसरी तरफ वे SDDHकों पर अपने लाखों पेंशनभोगी साथियों के साथ आंदोलन की ज्वाला को और प्रज्वलित करते रहे। उन्होंने हर मंच से यह स्पष्ट किया कि यह लड़ाई अब उनके जीवन के अंतिम लक्ष्य तक जाएगी, यानी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, उस पर महंगाई भत्ता और सभी पेंशनधारकों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। और आज की यह ऐतिहासिक घोषणा उसी कभी न हारने वाले जज्बे और रणनीतिक संघर्ष का सीधा, प्रत्यक्ष और शानदार परिणाम है। जो तस्वीर इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह किसी साधारण जनसभा की तस्वीर नहीं है। यह एक विजय सभा है। यह उस क्षण का जीवंत दस्तावेज है जब कमांडर अशोक राउत हजारों की संख्या में मौजूद उन पेंशनधारकों के सामने खेड़ी दिए हैं, जिनकी आंखें उम्मीद और कृतज्ञता से भरी हुई हैं। उनके चेहरे पर दशकों की थकान के ऊपर एक गहरी संतुष्टि और जीत की आभा है। हमारी टीम को मिले विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस बड़ी घोषणा की पटकथा पिछले कई दिनों से लिखी जा रही थी। कमांडर अशोक राउत और NAC के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री के साथ कई दौर की गहन बैठकें हुईं। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, यह एक वैचारिक और भावनात्मक द्वंद्व था। कल्पना कीजिए उस कमरे का दृश्य। एक तरफ प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री अपनी तमाम वित्तीय और प्रशासनिक मजबूरियों के साथ बैठे हैं। दूसरी तरफ कमांडर अशोक राउत, जिनके पीछे 70 लाख से अधिक पीड़ित, शोषित और संघर्षरत वरिष्ठ नागरिकों की सामूहिक पीड़ा की शक्ति है। कमांडर राउत ने तथ्यों और भावनाओं का ऐसा ताना बाना बुना कि मुख्यमंत्री के लिए उनकी मांगों को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। उन्होंने पेंशनधारकों की व्यक्तिगत कहानियों की एक फाइल मुख्यमंत्री के सामने रखी। किसी की अधूरी दवा की पर्ची, किसी के घर की टपकती छत की तस्वीर, किसी विधवा का रुदन भरा पत्र। उन्होंने आंखों के माध्यम से बताया कि कैसे EPFO के पास लाखों करोड़ रुपए का फंड पड़ा है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि वरिष्ठ नागरिकों पर किया गया खर्च नहीं, बल्कि एक निवेश होता है, सामाजिक स्थिरता में एक निवेश। और फिर आया वह निर्णायक क्षण, जिसका जिक्र आज हर कोई कर रहा है। जब चर्चा एक बिंदु पर आकर रुक गई, तब कमांडर अशोक राउत ने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात कही। उन्होंने बेहद शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में मुख्यमंत्री से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे अपना अधिकार मांगने आए हैं। हमारे लाखों साथी अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। हमने धैर्य की हर परीक्षा दे दी है, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप हमारी मांगों को स्वीकार करें, अन्यथा हमें मजबूर होकर पूरे प्रदेश में एक ऐसा करो या मरो का आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह हमारी धमकी नहीं, हमारी विवशता की अंतिम पुकार है। कहते हैं कि इन शब्दों के बाद कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। उन्होंने शायद महसूस किया कि यह केवल एक मांग नहीं, बल्कि एक नैतिक संकट है। उन्होंने अपने सलाहकारों से मंत्रणा की, वित्तीय बोझ का आकलन किया और फिर एक राजनेता से ऊपर उठकर एक सच्चे जनसेवक का परिचय दिया। उन्होंने कमांडर अशोक राउत को विश्वास दिलाया, एक ऐतिहासिक वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं की पीड़ा को समझती है
और वह न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने के साथ साथ उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने का सैद्धांतिक निर्णय ले चुकी है। उन्होंने वादा किया कि इस घोषणा को अमल में लाने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी। और जब कमांडर अशोक राउत ने आज इस विशाल प्रांतीय सभा के मंच से हजारों लोगों के सामने मुख्यमंत्री के साथ हुई इस पूरी वार्ता का वृत्तांत सुनाया और अंत में इस महाऐलान को सार्वजनिक किया, तो मानो समय थम गया। एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा पसरा और फिर जो हर्ष और उल्लास का ज्वार उठा उसने पूरे पंडाल को अपनी आगोश में ले लिया। लोग अपनी सीटों से खड़ीढे हो गए, तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठा। कमांडर अशोक राउत जिंदाबाद, एनएसी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण इलेक्ट्रिफाइड हो गया। दशकों का दबा हुआ दर्द खुशी के आंसुओं के रूप में बह निकला। बुजुर्ग एक दूसरे के गले लगकर ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बिछुद्धा हुआ भाई सालों बाद मिला हो। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। सभा में मौजूद एक 77 वर्षीय पेंशनभोगी श्री राम भरोसे जी ने कांपती हुई आवाज में हमारी टीम से कहा, बेटा, आज हमें लग रहा है कि हम सच में आजाद हुए हैं। 1500 रुपये में हम जी नहीं रहे थे, बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। हर महीने सोचना पड्डी डांचता था कि राशन लाएं या दवा। बच्चों के भी अपने परिवार हैं, उनसे कब तक मांगते। शर्म आती थी। कमांडर साहब हमारे लिए दूसरे भगवान हैं। उन्होंने हमें वो जिंदगी लौटा दी है जो हमसे छीन ली गई थी। अब हम भी सिर उठाकर जी सकेंगे। 7,500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता। हमने तो इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। अब कम से कम अपनी पोती को अपने हाथ से मिठाई खरीद कर खिला सकूंगा। ये केवल राम भरोसे जी की कहानी नहीं है, यह उन लाखों गुमनाम कहानियों का सार है जो आज खुशी से झूम रही हैं। यह घोषणा केवल एक वित्तीय पैकेज नहीं है, यह उनके खोए हुए स्वाभिमान की वापसी है। यह उनके सामाजिक अस्तित्व की स्वीकृति है। यह इस बात का उद्घोष है कि इस देश में सत्य और न्याय के लिए किया गया अहिंसक और निरंतर संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस घोषणा का भविष्य क्या है। क्या यह भी पिछले कई वादों की तरह एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? इस पर कमांडर अशोक राउत ने मंच से ही स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अपने विजय उद्बोधन में कहा, मेरे असंग्रामी साथियों, आज हमारी ऐतिहासिक जीत का दिन है। आज हम उत्सव मनाएंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। लेकिन याद रखना, यह अभी केवल एक वादा है, एक वचन है। हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसने एक नए चरण में प्रवेश किया है। हम चैन की सांस तब लेंगे जब इस घोषणा का सरकारी आदेश जीआर जारी हो जाएगा और बढ़ी हुई पेंशन की पहली किस्त आप सभी के बैंक खातों में जमा हो जाएगी। इसलिए जश्न के साथ साथ हमें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और संगठित रहना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री द्वारा गठित की जाने वाली कार्यान्वयन समिति के साथ लगातार बैठकें करेगा ताकि इस प्रक्रिया में कोई देरी या बाधा न आए। इस घोषणा के दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ना निश्चित है। जिस प्रदेश सरकार ने यह साहसिक कदम उठाने का वादा किया है, उसकी छवि निसंदेह एक गरीब हितैषी, कर्मचारी हितैषी और वरिष्ठ नागरिक हितैषी सरकार की बनेगी। इसका लाभ उन्हें आने वाले समय में अवश्य मिलेगा, लेकिन इससे भी बढ़ा प्रभाव देश की राष्ट्रीय राजनीति और अन्य राज्य सरकारों पर पड़ेगा। अब तक जो सरकारें वित्तीय बोझ का बहाना बनाकर इस मांग को टाल रही थीं, उन पर एक भारी नैतिक और राजनीतिक दबाव बन गया है। देश के अन्य राज्यों में बैठे पेंशनभोगी अब अपनी अपनी सरकारों से पूछेंगे कि अगर एक राज्य यह कर सकता है तो आप क्यों नहीं। यह घोषणा केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ाएगी कि वह इस मामले में एक राष्ट्रीय नीति बनाए और ईपीएफओ को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करे। इस पूरी विजय गाथा के कई पात्र और नायक हैं। इसके सबसे बड़े महानायक तो वे करोड़ों गुमनाम पेंशनभोगी हैं जिन्होंने हर अपमान, हर पीड़ा सहकर भी आंदोलन की लौ को बुझने नहीं दिया। दूसरे और सबसे प्रमुख नायक हैं कमांडर अशोक राउत और उनकी पूरी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम, जिन्होंने अपने जीवन के कई बहुमूल्य वर्ष इस एक पवित्र ध्येय के लिए समर्पित कर दिए। उन्होंने अपनी नींद, अपना चयन, अपना परिवार, सब कुछ इस महायज्ञ में स्वाहा कर दिया। और अब इस कहानी में एक सकारात्मक नायक के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने लाखों बुजुर्गों के आंसुओं को पोंछने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और मानवीय संवेदना का परिचय दिया है। संक्षेप में,
आज 20 जुलाई 2025 का दिन भारत के सामाजिक न्याय के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए विजय दिवस है, अधिकार दिवस है, सम्मान दिवस है। कमांडर अशोक राउत द्वारा किया गया यह महाऐलान लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक नए सुनहरे अध्याय की प्रस्तावना है। एक ऐसा अध्याय जिसमें गरीबी और लाचारी नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा होगी। 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते का यह वादा उनके बुढ़ापे की कमजोर होती लाठी को एक मजबूत सहारा देगा। अब संपूर्ण राष्ट्र की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह कितनी शीघ्रता और कितनी ईमानदारी से अपने इस पवित्र वचन को निभाती है। लेकिन आज, इस क्षण, हर पेंशनभोगी के घर में दिवाली है, हर चेहरे पर मुस्कान है और इस राष्ट्रव्यापी उत्सव के केंद्र में एक ही नाम गूंज रहा है, कमांडर अशोक राउत। यह एक व्यक्ति की जीत नहीं, एक विचार की जीत है। यह इस बात की जीत है कि अगर इरादे फौलादी हों तो कायनात भी आपका साथ देती है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि अपने हकों के लिए लड़ना क्यों जरूरी है और एक संगठित एवं अनुशासित संघर्ष के सामने बद्धी से बद्धी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।